आज के समय में मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली समस्या बन चुकी है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन क्यों लगता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड हो चुका है कि बच्चे कोई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो पेरेंट्स को इसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई गेस्ट आया है और बच्चे परेशान कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, तो मम्मी उसको मोबाइल दे देगी, चल जा बेटा मोबाइल लेके खेलो। बच्चों को ये अच्छा लगता है तो बच्चे इस तरह से मोबाइल से खेलना चालू कर देंगे। बच्चे दोबारा भी यही हरकत करेंगे। जब उसको मोबाइल चाहिए तो वो जिद करेंगे कि मोबाइल दीजिए। उस वक्त आप मोबाइल नहीं देते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो एक बात समझ लीजिए कि बच्चों को मोबाइल किसने दिया, बच्चों को ये आदत किसने लगाई? आप ही ने लगाई है। तो एक बात आप समझ रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल पता नहीं था, बच्चों को मोबाइल में क्या होता है क्या नहीं होता उसको कुछ भी जानकारी नहीं था। बच्चों को मोबाइल दिया है आपने, यानी ज्यादातर उसकी मम्मियों ने। बच्चों से कैसे आप मोबाइल की आदत छुड़ा सकते हैं इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये भी जान लेना जरूरी है कि मोबाइल एडिक्शन से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चिड़चिड़ापन की। वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप अगर कुछ भी उसको मना करेंगे तो बहुत जिद करेंगे, वो रोना रोएंगे। बच्चों का चिड़चिड़ापन आज जो इतना ज्यादा हो रहा है, इसमें एक समस्या मोबाइल एडिक्शन की भी है। जो बच्चे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बच्चे बहुत ही जिद्दी बन जाते हैं। इसका दिमाग इतना जिद्दी बन चुका है कि उसको जो चीज चाहिए वो चाहिए सो चाहिए। अगर आप उसको मना करते हैं तो बहुत वो शोर मचा देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो आप परेशान होकर उसको वो चीजें दे ही देते हैं। तो बच्चे इसे और बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, उसको खिलाने के लिए उसको मोबाइल देना पड़ता है। उसके सामने मोबाइल रखेंगे, कार्टून दिखाएंगे, तभी बच्चे खाना खाएंगे। यानी जितनी बार उसको खाना खिलाना है इतनी बार उसको मोबाइल देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एडिक्शन है। जब बच्चे खाना भी मोबाइल से खाते हैं तो ये तो कहाँ तक हम पहुंच गए। तो दोस्तों, ये बहुत समझने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्या समस्या हो रही है बच्चों के मोबाइल को लेकर आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की आंखों को लेकर। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों की आंखों की क्वालिटी पर, बच्चों की आंखों की क्षमताओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आंखें प्रभावित होती हैं। और मैंने ज्यादातर बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करके देखा है कि बच्चे बहुत करीब से मोबाइल देखते हैं, इतना करीब से। इससे क्या होता है कि मोबाइल स्क्रीन की जो भी रोशनी है वो उसके आंखों को बहुत बुरी हद से प्रभावित करती है। बच्चों की आंखों को जो नुकसान हो रहा है वो छोटी उम्र में पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे जब बड़े होंगे, युवा होंगे, तब उसको पता चलेगा कि आंखों की रोशनी बहुत कम हो रही है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल एडिक्शन से। बच्चों को एक आदत होती है मोबाइल में गेम खेलने की। ज्यादातर बच्चे घंटों तक मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। मोबाइल में गेम खेलना अच्छा नहीं होता। हाँ, बच्चों को गेम खेलना है तो ग्राउंड पर गेम खेलना चाहिए। जो भी गेम खेलना है दोस्तों के साथ ग्राउंड पर गेम खेलना चाहिए। लेकिन जो भी बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं वो मानसिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, उसकी सोच कमजोर होती है। जो भी बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा रहता है। इससे बच्चों का स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है। वो गुस्सा बचपन से नहीं था, लेकिन बच्चों ने जब मोबाइल चलाना शुरू किया, घंटों तक मोबाइल में वो लगे रहते हैं, उससे उसका स्वभाव धीरे धीरे गुस्से वाला बनता है। दोस्तों, मोबाइल गेम से या मोबाइल एडिक्शन से एक समस्या ये भी होती है कि बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें से पैसों का कुछ अर्निंग भी होता है या इसमें कुछ पैसा लगाना भी होता है। तो हमारे यहाँ एक ऐसा पेशेंट आया था कि इस बच्चे ने मोबाइल में गेम खेलने के लिए पैसे लगाए, पैसे वो हारता गया, तो इसके पापा के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उसने गेम में लगा दिए। इसके पापा के अकाउंट से पूरे पैसे उसने खत्म कर दिए। जब पता चला कि ये पैसे कहाँ गए तो उसने बताया कि मैंने सब गेम में लगा दिए। यहाँ से एक बात समझना जरूरी है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते।
जैसे कि मोबाइल में कुछ ऐसे गेम होते हैं कि इसमें बच्चे फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं। एक्चुअली ये तो गेम में चला रहे हैं, लेकिन बार बार ऐसे गेम खेलने से उसके सबकॉन्शियस माइंड में यही चीज ट्रांसफर हो जाती है कि सामने वाला जो दुश्मन है उसको मुझे गोली से मारना है। लेकिन ये जब रियल लाइफ में होता है तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका में ये घटना बार बार होती है। बच्चे गन लेकर स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे लोगों पर ये फायरिंग कर देते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बच्चे हमेशा यही सोच रहे हैं कि जो मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। एक्चुअल में बच्चे पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन गेम में उसने यही सीखा है, गेम में उसने यही किया है, तो एक्चुअली रियल लाइफ में भी बच्चा यही करने वाला है। तो दोस्तों, ये भी मोबाइल एडिक्शन का ही नतीजा है। मोबाइल एडिक्शन से या गेम के एडिक्शन से बच्चों में मानसिक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि बच्चे रात की नींद में भी, गहरी नींद में भी ऐसे ही एक्शन करते रहते हैं जैसे वो गेम खेल रहे हैं। तो एक्चुअली तो वो नींद में है, लेकिन उसका जो एक्शन है, उसकी जो हरकतें हैं, वो इस तरह से पागलपन की तरह होती हैं। वो ऐसे ही हरकतें करते हैं जैसे वो गेम खेल रहे हैं। आजकल बच्चों में जो मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, उसकी एक वजह मोबाइल का या गेम का एडिक्शन ही है। तो एक बहुत ही एक रेड सिग्नल है कि बच्चों को मोबाइल कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये सब तय करने का वक्त आ चुका है। हम क्या करते हैं कि हम हमारी कंफर्ट देखते हैं। हमें कोई काम है तो हमारी कंफर्ट के लिए हम बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। वही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम बिजी हैं या हम परेशान हो रहे हैं तो बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए हम और कोई चीज कर सकते हैं, कोई और चीज करना चाहिए, लेकिन गलती से भी मोबाइल नहीं देना है। जो भी पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आज से तय कर लीजिए कि आपके घर में छोटा बच्चा है और आप इस बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आपका भी और इस बच्चे का भी। यानी कि आप आपके पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को ऐसे कहते हुए सुना है कि इसमें क्या गलत है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बच्चे से स्मार्ट बनेंगे। अच्छा, कैसे स्मार्ट बनेंगे? अभी अभी मैंने जो किस्सा सुनाया कि स्मार्ट बनकर बच्चे पापा के अकाउंट को भी खाली कर देंगे। क्या आप ये स्मार्टनेस चाहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, लेकिन कुछ उम्र के बाद, तो वयस्क है, थोड़ा मैच्योरिटी है, इसके बाद उसको मोबाइल देना चाहिए। मोबाइल से बहुत चीजें सीख सकते हैं। मोबाइल वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका अगर सही इस्तेमाल होता है तो, नहीं तो यही चीज आपकी जिंदगी को या आपके बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन लग चुका है या नहीं लगा है, आपको कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आपका बच्चा बिना मोबाइल से भी नॉर्मल रहता है। आपने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, कोई भी ज्यादा रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोबाइल छीनने से अगर इसका बिहेवियर बदल जाता है, वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, तमाशा करता है या हंगामा करता है, तो मान लीजिए आपके बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन लग चुका है। तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या इलाज होना चाहिए? बच्चों से मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस देना है, कुछ थेरेपी सेशन, कुछ काउंसलिंग सेशन, अलग अलग प्रैक्टिस से बच्चों का मोबाइल का एडिक्शन छूट सकता है। बच्चे मोबाइल के एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रैक्टिस बच्चों को भी करना है और कुछ प्रैक्टिस उसके पेरेंट्स को भी करना जरूरी है। अगर उसको सही तरह से साइंटिफिकली ट्रीट किया जाए तो कोई भी बच्चा मोबाइल एडिक्शन से फ्री होकर एक नॉर्मल लाइफ, एक बहुत स्वस्थ लाइफ जी सकता है। बच्चों के साथ साथ युवाओं में भी मोबाइल एडिक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ युवाओं तक भी नहीं, हाउसवाइफ यानी लेडी भी मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रही हैं। कोई भी व्यक्ति जब मोबाइल चालू करता है तो ये सोच के साथ चालू करता है कि मुझे 5 मिनट मुझे मोबाइल देखना है, मुझे इंस्टाग्राम रील्स देखनी है और भी कुछ काम करना है, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए कर लेते हैं। लेकिन जब ये चालू करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ चीजें देखते रहते हैं, मोबाइल जब बंद करते हैं तब उसको पता भी नहीं चलता कि उसने 40 मिनट, 50 मिनट या 1.5 घंटा मोबाइल चलाया है। उसको जब पता चलता है आखिर में, हाँ इतना समय हो गया मोबाइल देखते देखते, तब तो बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज की बात है। किसी का भी मोबाइल एडिक्शन अच्छी बात नहीं है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका इलाज होना ही चाहिए। हमारे पास हर एडिक्शन का इलाज होता है। बच्चों का मोबाइल एडिक्शन हो, युवाओं का हो या हाउसवाइफ का हो, किसी का भी मोबाइल एडिक्शन हम अलग अलग प्रैक्टिस से,
थेरेपी से, काउंसलिंग से और भी सपोर्टेड प्रैक्टिस से मोबाइल के एडिक्शन को ठीक करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट में हम कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, विदाउट मेडिसिन ही पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए आप हमारे अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर का संपर्क कीजिए। आप प्रत्यक्ष आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रूबरू नहीं हो सकते तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। आपकी समस्या का बहुत ही अच्छा हल, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा विदाउट मेडिसिन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।